ये वही उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट है जिसे सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखा था। सीजन 1 के एपिसोड 5, सुराग पाने के लिए विज्ञापन। आवर एडवर्टाइजमेंट ब्रिंग्स ए विजिटर चैप्टर वी। आवर एडवर्टाइजमेंट ब्रिंग्स ए विजिटर में होम्स एक चालाक जाल बिछाता है, एक झूठी अंगूठी का विज्ञापन, ताकि असली हत्यारे को अपने जाल में फंसा सके। पर क्या यह जाल कामयाब होगा? द रहस्य फाइल्स पर हर दिन एक नया एपिसोड। शर्लक होम्स और डॉ वॉटसन की इस क्लासिक जासूसी गाथा को सुनिए हिंदी में, बिल्कुल असली किरदारों और कहानी के साथ। सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई एपिसोड मिस ना करें। पिछले एपिसोड में हमने जाना, हत्यारा शायद उस अंगूठी को वापस पाने के लिए लौट सकता है। आज होम्स बिछाता है वो जाल जिसमें फौसना तय है, या शायद नहीं। आज का एपिसोड लेकर आता है कहानी का एक हैरान करने वाला मोड़। होम्स कॉन्सर्ट सुनने चला गया, नॉर्मन नेरूडा को सुनने। पीछे वॉटसन अकेला था, अपनी सोच में डूबा। मरे हुए ड्रेबर का बंदर जैसा चेहरा उसकी आंखों से हट नहीं रहा था। जहर की बात, खून के छींटे, बिना किसी संघर्ष के निशान। सब कुछ उलझा हुआ लग रहा था। शाम को होम्स लौटा, खुश पर गंभीर। उसने अखबार दिखाया। फाउंड कॉलम में एक विज्ञापन। ब्रिक्सटन रोड में एक सोने की शादी की अंगूठी मिली है। संपर्क करें डॉ वॉटसन, 221 बाइट बेकर स्ट्रीट, शाम 8 से 9 बजे के बीच। वॉटसन चौंका, पर मेरे पास तो कोई अंगूठी नहीं है। होम्स ने एक नकली अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाई। अब है। होम्स का तर्क सीधा था। जिस आदमी ने ड्रेबर की लाश पर झुककर यह अंगूठी गिराई थी, वो उसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर वो खुद नहीं आया तो किसी और को भेजेगा। होम्स ने वॉटसन से पूछा, तुम्हारे पास हथियार है? वॉटसन ने अपनी पुरानी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और साफ की। दोनों तैयार बैठे थे। दरवाजा हल्का खुला, चाबी अंदर की तरफ। घंटी बजी, लेकिन जिस खतरनाक हत्यारे की उम्मीद थी, उसकी जगह अंदर आई एक बूढ़ी झुर्रीदार औरत। कांपते हाथों से अखबार पकड़े उसने कहा, यह अंगूठी उसकी बेटी सैली की है, जिसका पति समंदर पर स्टीवर्ड है। होम्स ने उसका पता पूछा। पहले उसने कहा हाउंड्सडिच, फिर पेखम। दोनों में विरोधाभास था। होम्स ने तीखी नजर से उसे देखा, लेकिन बुढ़िया अपनी बात पर अड़ी रही। अंगूठी देकर उसे विदा किया गया। होम्स तुरंत कोट पहनकर उसका पीछा करने निकला। खिड़की से वॉटसन ने देखा, बुढ़िया लंगड़ाती हुई चल रही थी, होम्स पीछे पीछे। आधी रात को होम्स लौटा, हैरान और हल्का शर्मिंदा, पर हंसता हुआ। उसने बताया, बुढ़िया ने एक कैब बुलाई। होम्स पीछे लटक गया, लेकिन जब कैब हाउंड्सडिच पहुंची, उसमें कोई नहीं था। वो चलती कैब से कहीं गायब हो चुकी थी। पता चला, उस पते पर कोई सॉयर या डेनिस नाम का इंसान रहता ही नहीं। होम्स का निष्कर्ष, बुढ़िया कोई बुढ़िया नहीं थी। ये एक जवान, फुर्तीला आदमी था, कमाल का अभिनेता। उसे शक हो गया कि उसका पीछा हो रहा है। यानी हमारा हत्यारा अकेला नहीं है, उसके साथी भी हैं जो उसके लिए जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। मामला अब और उलझ गया है। अगले एपिसोड में देखेंगे कैसे स्कॉटलैंड यार्ड का डिटेक्टिव ग्रेगसन अपनी जीत का दावा लेकर आता है। मिलते हैं कल द रहस्य फाइल्स पर।